ये कथाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इनमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और रहस्य वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कथाएं केवल मनोरंजन, सस्पेंस और साहित्यिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। श्रोता से अनुरोध है कि वे इन कथाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं या इतिहास के रूप में ना लें। यदि इन कथाओं के दौरान किसी को डर या असुविधा महसूस हो तो कृपया सुनना बंद कर दें। जब मीरा ने पहली बार अपने नाखूनों को ध्यान से देखा, तब उसे खुद पर ही हंसी आ गई थी। इतनी भी कल्पनाशील नहीं होना चाहिए, उसने बुदबुदा कर कहा। उसके दाएं हाथ की मध्य उंगली पर लगी हल्की हरी नेल पॉलिश आधी उखड़ चुकी थी। सामान्य तौर पर यह बदसूरत लगती, लेकिन उस दिन मीरा को उसमें कुछ अजीब सा दिखा। उखड़ी हुई पॉलिश की रेखाएं किसी नदी जैसी लग रही थी। उनके आसपास फैली हल्की गहरी परतें पहाड़ों और घाटियों का आभास दे रही थी। मीरा को हमेशा से घूमने का शौक था। वो ट्रैवल ब्लॉग पढ़ती, पुराने नक्शे इकट्ठा करती और अनदेखी जगहों के बारे में सपने देखती थी। पर नौकरी और जिम्मेदारियों के बीच सपने बस सपने ही रह जाते थे। उस शाम जब बालकनी में बैठी थी, उसने फिर अपने नाखून को देखा। इस बार उसे पूरा नक्शा साफ दिखने लगा। एक घना जंगल, उसके बीच से बहती नदी और एक गोल सा निशान, जैसे कोई रहस्यमयी जगह। ये तो सुंदरबन जैसा लग रहा है, उसने सोचा। अगले दिन उसने महसूस किया कि बाएं हाथ के अंगूठे पर लगी नीली पॉलिश भी उखड़ने लगी है। वह जो आकृति बनी वो बिल्कुल अलग थी। सूखी जमीन, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, जैसे रेगिस्तान में बने रास्ते। राजस्थान या फिर कच्छ? मीरा का मन बेचैन होने लगा। वो हर उखड़ती नेल पॉलिश में कोई नया नक्शा देखने लगी। कहीं पूर्वोत्तर के पहाड़ी रास्ते उभरते, कहीं अंडमान के समुद्र और छोटे द्वीप। ये सब इस धरती के ही हिस्से थे, लेकिन ऐसे जिनके बारे में उसने बस नाम सुने थे, कभी देखा नहीं। एक रात उसने फैसला कर लिया, अगर ये मेरे मन की चाल नहीं है, उसने खुद से कहा, तो शायद ये बुलावा है। उसने छुट्टी ली, एक बैग पैक किया और पहले नक्शे का पीछा करने का निश्चय किया। घने जंगलों वाला सुंदरबन की यात्रा आसान नहीं थी। कीचड़, नावें, ज्वार भाटा और हर समय मौजूद खतरा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसे अजीब सा भरोसा महसूस होता रहा। उसके नाखूनों पर उभरा नक्शा उसे रास्ता दिखा रहा था। एक दिन वो ऐसे गांव पहुंची जिसका नाम किसी सामान्य नक्शे में दर्ज नहीं था। वहां के लोग कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में जंगल की गहराई थी। एक बूढ़ी औरत ने मीरा हाथों को देखा और धीमे से बोली, जंगल जिसे बुलाती है वही उसे देख पाता है। मीरा सिहर गई। अगली यात्रा उसे कच्छ के रण ले गई। सफेद नमक का अंतहीन मैदान, दिन में चौकाचौंध और रात में तारों का समंदर। उसके नाखूनों पर जो गोल निशान था, वो उसे एक सुनसान जगह तक ले गया, जहां जमीन के नीचे प्राचीन जलधारा बहती थी। स्थानीय लोग जिसे पवित्र मानते थे, लेकिन बाहरी दुनिया से छिपा कर रखते थे। हर सफर के बाद पुराने नक्शे मिट जाते और नए उभर आते। कभी हिमालय की अनदेखी घाटियां, जहाँ रास्ते बस चरवाहों को पता थे। कभी मध्य भारत के घने जंगल, जहाँ समय जैसे थम जाता था। कभी समुद्र किनारे की ऐसी चट्टानें जिन्हें ज्वार के समय छोड़कर कोई नहीं दिख पाता। मीरा अब सिर्फ यात्रा नहीं कर रही थी, वो इस धरती के छुपे हुए चेहरों को देख रही थी। एक दिन महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसके नाखूनों पर अब कोई नक्शा नहीं उभर रहा।
वो एक पहाड़ी कस्बे में बैठी थी, जहाँ से नीचे बादलों का समुद्र दिखता था। उसने मुस्कुराकर अपने हाथ देखे, साफ, बिना पॉलिश के। उसी पल उसे समझ आया, नक्शे कभी नाखूनों में नहीं थे, वे उसके नज़र में थे। अब उसे किसी संकेत की जरूरत नहीं थी। उसने सीख लिया था कि इस धरती पर अभी भी अनगिनत अनदेखी जगह है, बस उन्हें देखने की हिम्मत चाहिए। मीरा ने अपने बैग कंधे पर डाला और नए रास्ते की ओर चल पड़ी, क्योंकि असली रोमांच किसी नक्शे पर नहीं, चलते रहने में था। कहानी जो आप सुन रहे थे वो है नाखूनों पर उभरी रास्ते।